इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको रायपुर से, राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर है। हार की समीक्षा के बीच कांग्रेस में फूटा है लेटर बम। राजीव भवन में बैठक के बीच बाहर आया एक गुमनाम पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से ये लेटर लिखा गया है। लेटर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। बगैर नाम के लेटर में भूपेश बघेल को हार का जिम्मेदार ठहराया गया है। कहा कि भूपेश बघेल के अहंकार की वजह से कांग्रेस हारी है। भूपेश के करीबियों समेत महंत अकबर ताम्रध्वज पर भी निशाना साधा गया है। पत्र में कई बातें कही गई हैं, तो लेटर बम फूटा है हार की समीक्षा के बीच। हालांकि किसने इसे लिखा है ये अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं बेहद गंभीर, बेहद संजीदा आरोप, सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए गए हैं, साथ ही अन्य बड़े नेताओं पर आरोप लगाए गए हैं। ये वो लेटर है जो कि बाहर आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस से, उनके नाम ये लेटर लिखा गया है। हार के कारणों की समीक्षा चल रही है और ऐसे में इस बीच ये लेटर बम सामने आया है, जिसमें कि सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है पूर्व सीएम को। और इसमें कई बातें लिखी गई है। इसमें ताम्रध्वज साहू का भी जिक्र है, अन्य नेताओं का भी जिक्र है। तो एक तरफ वीरप्पा मोइली समीक्षा कर रहे हैं और इस बीच लेटर बम आया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, समीक्षा के बीच ये एक लेटर बम आ चुका है, कैसे ये लेटर सामने आया है, किसके द्वारा आया है, इसमें क्या कुछ लिखा गया है, इस लेटर के बारे में क्या जानकारी? देखिए, कांग्रेस अपने हार की समीक्षा कर ही रही थी, लेकिन इस बीच अंतरकलह लगातार सामने आ रहे थे। आज ये नए स्वरूप में सामने आया, एक लेटर बम जो है वो कहीं न कहीं सामने आया। गुमनाम पत्र जो है वो सामने आया है लगातार, और इस पत्र के माध्यम से न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बल्कि प्रदेश के तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन सभी को हार का कारण बताया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संबंध में विशेष रूप से उल्लेख इस पत्र में किया गया है, लेकिन उनके साथ ही साथ ताम्रध्वज साहू का नाम इसमें उल्लेख किया गया है। चरणदास महंत, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, टीएस सिंहदेव, शिव डहरिया, अमितेश शुक्ला, सत्यनारायण शर्मा, प्रथम और दूसरे दर्जे के तमाम जो आला नेता है, उन सभी का इस लेटर में जिक्र किया गया और उन सबको हार का जिम्मेदार बताया गया है। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों का नाम लिखा गया और इसी के साथ साथ इस बात को भी कहा गया है कि भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत, रविंद्र चौबे, अकबर, सिंहदेव अपनी विधानसभा में पार्टी को लीड नहीं दिला सके। दूसरे क्रम पे लिखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भूपेश को भी निपटाया और डहरिया से भी निपटा दिया। तो इस तरह के जो गंभीर आरोप है वो इस पत्र के माध्यम से लगाया गया। ये पत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया। किसकी ओर से लिखा गया इसका उल्लेख नहीं, लेकिन इस पत्र को राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, कुमारी शैलजा, पीएल पुनिया, चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का को भेजने का जो उल्लेख है वो किया गया। तो कहीं न कहीं समझा जा सकता है कि किस तरह से आंतरिक कलह जो है वो इस पत्र के माध्यम से बाहर आई है। इस तरह के पत्र कांग्रेस की राजनीति में बार बार सामने आते रहे, लेकिन एक बार फिर ऐसे वक्त में ये पत्र सामने आया है जब कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही, हार के कारणों को ढूंढा जा रहा है। इसमें हार के तमाम कारणों का तो जिक्र किया गया है, लेकिन नेताओं पर सीधे तौर पर हमला भी बोला गया, निशाना साधा गया, लेकिन इसमें नाम का जिक्र नहीं, किस कार्यकर्ता ने, किस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा उसका उल्लेख नहीं है। कांग्रेस का एक समर्पित सिपाही, पार्टी का एक समर्पित सिपाही इस पत्र में लिखा हुआ और इसको लगातार वायरल किया जा रहा है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनको भेजा जा रहा है, पदाधिकारियों को भेजा जा रहा है। गौरव, ये लेटर किसके हाथ लगा था, किसने इस लेटर को पहली बार पढ़ा है और क्या इस लेटर के आने के बाद, चूंकि वीरप्पा मोइली भी आए हुए हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं, इस लेटर को भी गंभीरता से लिया जाएगा? बड़े नेताओं की क्या कोई प्रतिक्रिया आ पाई है? देखिए, बड़े नेता की इस वक्त राजनांदगांव लोकसभा की बैठक चल रही थी। अब से कुछ देर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना हुए। पीसीसी चीफ दीपक वैद्य जरूर इस वक्त प्रदेश कार्यालय में मौजूद है, लेकिन अब तक के इस पर किसी की प्रतिक्रिया सामने नहीं है। जहां तक वीरप्पा मोइली का सवाल है, तो वीरप्पा मोइली 2 दिन पहले लौट गए थे। उनके परिवार में शोक होने की वजह से हरीश चौधरी जो इस कमेटी के जरूर सदस्य वे बैठक ले रहे हैं और बैठक में हार के कारणों की समीक्षा भी की जा रही है। अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं, 1-to-1 चर्चा के माध्यम से सभी नेता अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इस बीच इस लेटर का बाहर आना और इसे इस तरह से लाया जाना कई सवालों को जन्म देता है। ये बताता है कि किस तरह से कांग्रेस में गुटी द्वंद जो है वो लगातार जारी है और इसी बीच इस पत्र के माध्यम से एक एक करके कई नेताओं को निशाना साधने की कोशिश की गई है, कई नेताओं पर टारगेट किया गया और हार का उन्हें जिम्मेदार बताया गया। जी बिल्कुल, ये जो शब्दावली है गौरव, लगता है कि किसी पुराने कार्यकर्ता या पुराने नेता ने, जो कि
अंदर खाने की बातें भी जानता समझता था, उसने लिखा है। ऐसे में क्या आसपास जो यहां नेता है जिन्होंने ये लेटर पढ़ा है, किसी के ऊपर शक जता रहे हैं, किसी का नाम आ रहा है सामने की फला फला नेता ने हो सकता है लिखा हो, या फला की सुनी नहीं गई थी इसलिए उसने इस तरह से लेटर के जरिए भड़ास निकाली? देखिए, कांग्रेस की राजनीति में इस तरह के पत्रों का बाहर आना, खासतौर पर गुमनाम पत्रों का बाहर आना नया नहीं है। जब भी कांग्रेस की इस तरह की बैठकें होती तो इसी तरह से कुछ लोग जो हैं अपनी बातों को पहुंचाने का माध्यम बनाते हैं, और आज भी इसी तरह से जब बैठक भीतर चल रही, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, भीतर अभी भी बैठकें चल रही। विधायक खुज्जी की गाड़ी खड़ी हुई है, विधायक डोंगरगौड़ की गाड़ी खड़ी हुई है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज स्वयं इस परिसर में मौजूद है। ऐसे में एक पत्र निकलकर सामने आता है और पत्र में लगातार कई नेताओं पर निशाना साधा जाता है, हार के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदार बताया जाता है, और इसके बाद ये तमाम परिस्थितियां जो है वो निकलकर सामने आती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से गुटी द्वंद्व जो है वो लगातार कांग्रेस के भीतर खाने चल रहा है, क्योंकि पत्र बाहर आने के बाद में लगातार इस बात को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि कौन सा ऐसा खेमा है जो इस पत्र को सामने लेकर आया है। और जब कांग्रेस हार के कारणों की समीक्षा कर ही रही है, ऐसे में इसका औचित्य क्या है, तो तमाम कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब जो है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में ढूंढा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है इससे एक बार खलबली जरूर मची है। बिल्कुल गौरव, जाहिर तौर पर खलबली मची है। आप नजर बनाए रखिए, आगे इस पर क्या एक्शन होता है हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर ये गुमनाम लेटर आया है। किसने लिखा है इसमें कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बड़े नेताओं पर आरोप लगाया गया है हार के कारणों को लेकर।